हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, पहले मैं आपको अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मेरा नाम राजकमल गुप्ता है और मैं अतर्रा का हूँ, आपको पता होगा बांदा का, ठीक है? यूपी में ही है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल बहुत है, ठीक है? आज मैं ज़रूर सेलेक्टेड हूँ, लेकिन इसके पहले की जर्नी क्या-क्या थी, ठीक है? और हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे और आगे क्या-क्या करेंगे और आप लोग के लिए क्या-क्या करेंगे, तो मैंने सोचा कि क्या-क्या कर सकता हूँ मैं। तो मेरे माइंड में है कि देखिए, आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास है, तो मैं यूट्यूब के हेल्प से आप लोगों तक पहुँचूँगा और कुछ-कुछ चीज़ें जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए, तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे चैनल से, लेकिन सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, ठीक है? मेरा नाम राजकमल गुप्ता है और मैं अतर्रा बांदा यूपी का हूँ। तो देखिए, मेरा ग्रेजुएशन 2017 को अतर्रा पीजी कॉलेज से हुआ था, ठीक है? उसके बाद 2017 में जैसे हमारा ग्रेजुएशन हुआ, तो इसके बाद ये आया कि अब क्या किया जाए, तो फिर मैंने कॉम्पिटिशन की लाइन पर आया, ठीक है? उसके साथ मैंने बीटीसी की और इसके बाद जब बीटीसी कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं इंटर कॉलेज में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने गया। 2 साल मैंने 2 ढाई साल उसको पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने जब मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद मैंने वहाँ ड्रॉप आउट कर के घर में कोचिंग स्टार्ट कर दी। और अब इसके यहाँ तक पहुँचने के पहले का मैं आपको वो बताऊँगा जर्नी कैसी थी, और इसके बाद मुझको कैसा ऑनलाइन जो परफ़ॉर्म करना है, जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। 2017 में ग्रेजुएशन होने के बाद हम मेरा पहला फॉर्म जो मैंने डाला था, वो डाला था टेक्नीशियन आरआरबी का। उस टाइम मेरे पास क्योंकि मैं जो बीएससी किया था और मेरे पास कोई भी बीटेक या पॉलिटेक्निक की डिग्री थी नहीं, तो मेरा प्री हो गया था और मेंस के लिए कॉल आई थी। मेंस का पेपर देने गया था, एग्ज़ाम देने। उसके बाद टेक्नीशियन में इलाहाबाद एनसीआर डाला था, तो उसमें शायद 2018 में सीटें बहुत कम थी, 3-4 सीटें थी शायद, ठीक है? तो उसमें फाइनल हुआ नहीं था। इसके बाद मैंने दूसरा फॉर्म डाला था वीडियो 2018 में, उसमें 1953 सीटें थी। फॉर्म लगभग 25 लाख फॉर्म पड़ा था, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था जनरल की पोस्ट में, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि 2018 में सिलेक्शन होने के बाद 2 साल तक मैंने वेट किया कि चलिए हो गया है सिलेक्शन, कॉलेज में पढ़ाने चला गया। लेकिन फाइनल क्या हुआ, 2021 में पता चला कि भर्ती कोर्ट में है और लास्ट में इसको कैंसिल कर दिया यूपी तरपलसी ने। तो इसलिए फिर इसमें फाइनल हुआ नहीं, सिलेक्शन हो गया था, डीबी भी हो गया था, ठीक है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो क्या कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट की। अब इसके बाद यूपी गवर्नमेंट में एक दूसरा फॉर्म निकला था जूनियर असिस्टेंट 2019 का, ठीक है? तो इसमें टाइपिंग होती है, जूनियर असिस्टेंट का है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं, ठीक है, डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, उसमें जो टाइपराइटर बैठते हैं, तो उसमें हो गया था। 2019 में प्री हुआ। उसके बाद इसमें मेंस, उसके बाद उसमें टाइपिंग हुई, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में हुई। उसमें भी दोनों हमने क्वालिफाई किया। 25 हिंदी में मांगते हैं, 30 इंग्लिश में मांगते हैं। उसके बाद इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन लास्ट में किया। जब डीवी होगा, इसका डीवी करवाने गया था पिकअप भवन लखनऊ में मैं। तो लास्ट में इसमें भी इन लोगों ने लास्ट में नॉर्मलाइजेशन किया। पता नहीं किसका नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा दिया, कितना घटा दिया, ठीक है? वो आज तक इसको पता ही नहीं चले। लास्ट में सिलेक्शन इसमें हुआ नहीं, सिर्फ वीडियो में हुआ अभी तक। फिर 2019 में ही लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकली यूपी ट्रिपल एससी से, उसमें प्री हो गया। प्री के बाद पता नहीं मेंस कब होगा, तो 1.5-2 साल के बाद मेंस हुआ। मेंस में कट ऑफ गई थी 300, मेरे मार्क्स से 298, ठीक है? तो लास्ट में इसमें भी नहीं हुआ, ठीक है? यूपी पीसीएस 2018 की वैकेंसी निकली थी, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू के लिए कॉल आई, इंटरव्यू हुआ, फाइनल में मेरा नाम नहीं था, ठीक है? फिर इसके बाद मैंने, क्योंकि बताया 2017 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं आ गया 2020 में, क्योंकि 1 साल सेशन लेट चला था बीटीसी वाला, ठीक है? तो उसे यूपी डीएलएड बोलने लगे कोर्स को। तो उस टाइम 2020 में हमारा कंप्लीट हुआ। उसी टाइम मैंने यूपी टेट सी टेट का फॉर्म डाला। कोई प्रिपरेशन नहीं, नॉर्मल जो कंपटीशन हम पढ़ते हैं, उसमें प्राइमरी और जूनियर 2 होते थे फॉर्म, दोनों डाले। एक में प्राइमरी में एक ही बार में हमारे 120 आ गए थे और जूनियर में 106 मार्क्स आ गए थे। सीटेट का भी उसी टाइम फॉर्म निकला था, उसमें 122 आए थे प्राइमरी में, जूनियर में 116 आए थे। नॉर्मल क्वालिफाई हो गया था आराम से, और शायद 90 मार्क्स चाहिए होता है पासिंग के लिए, यूआर के लिए, तो हमारे लिए इनफ मार्क्स आ गए थे। लेकिन उसके बाद वैकेंसी निकली ही नहीं 2020 के बाद, जब हमारा बीटीसी हो गया, ठीक है? फिर होता है कि एनटीपीसी का फॉर्म हुआ। एनटीपीसी 2018 की भर्ती थी। उसके बाद पेपर 2000 प्री हुआ 2019 में। फिर इसमें मेंस के लेवल बहुत सारे थे, लेवल 2, लेवल 3। एनसीआर से डाला था, एनसीआर एनआर में, तो उसमें लेवल 4 था नहीं, ठीक है? तो लेवल 4 था नहीं, तो
हाँ चलिएगा, थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गई है तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी। चलिए आपको आई थिंक इनफ दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था कि एनसीआर में लेवल 5 की भर्ती थी नहीं, ठीक है, एनटीपीसी में। तो लेवल 2 में हो गया, लेवल 3 में उसका भी एग्ज़ाम दिया, लेवल 5 का दिया और लेवल 6 का दिया, ठीक है। 4 एग्ज़ाम मैंने इसमें दिए मीन्स के। 2022 में पेपर हुआ था, ये हुआ था अप्रैल में, ठीक है। तो इसके बाद मेरा सेंटर गया था जबलपुर, तो 3 दिन हम जबलपुर में रुके। उसके बाद एक पेपर हुआ था गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, एक पेपर वहाँ देने गए, क्वालिफाई हो गया सभी में। लेवल 6 में हुआ, लेकिन उसमें मेरा, आपको पता होगा स्टेशन मास्टर में चश्मा नहीं मांगता है, तो उसमें मेरा लगता था, तो उसमें लेवल 6 में हुआ नहीं। लेवल 5 में भी सिलेक्शन हो गया था, इसमें सिलेक्शन ऑलरेडी है, डॉक्यूमेंट डीवी भी हो चुका है, मेडिकल भी हो गया है, और पैनल आने वाला होगा। देखिए 2-4 महीनों में, शायद 1-2 महीने में हो जाएगा, और शायद इसी में सिलेक्शन, में इसी के लिए बात कर रहा हूँ कि इसमें मेरा हो गया है, ठीक है। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2019 का प्री हो गया, मेंस का भी पेपर दे करके आया था मैं 3 मार्च को, और उसमें मेरे मार्क्स अप्रॉक्स 290 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। शायद कंप्यूटर में मुझको लग रहा है उसमें एक मार्क्स, क्योंकि उसमें क्वालिफाइंग था 17 था, देखते नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता, ठीक। तो मैंने आपको अपनी पूरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक की बता दी। अब प्रेजेंट टाइम में बता दूँ कि मैं अब देखिए, जो बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अतर्रा पड़ता है, वहाँ पर मेरी ऑनलाइन कोचिंगें चलती हैं। तो वहाँ पर मैं जितने भी कंपटीशन के बैच होते हैं वो पढ़ाता हूँ, साथ में सीबीएसई बोर्ड की भी क्लासें चलती हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या सोचा है, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी कि आप मेरे बारे में कुछ आइडिया लगा पाए कि हाँ ये कौन है और क्या पढ़ा सकते हैं, और इनको नॉलेज ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो मैंने आपको ऑनेस्टली जो भी था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैंने बताया, और एक मेरा और हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, वो भी चल रहा है, ठीक है। तो अब आई थिंक इसमें सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक तो चालू ही रहना चाहिए, ठीक है। और सिलेक्शन होने के बाद भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से मैं यूपीएससी का जो सी सेट का पेपर होता है, यूपीएससी भी स्टार्ट करेंगे, पीसीएस का सी सेट का पेपर होता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कंपटीशन वाले, ठीक है, उन सब की मैथ, रीजनिंग और जीके, मतलब कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस हमारी क्लास में कवर होगा, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, लाइट चली गई है और इन्वर्टर से ये प्लग मैंने ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक आ रही फोटो, ठीक है, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने बताया कि हम लोग यूपीएससी पीसीएस, अभी हम सिर्फ सी सेट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल को अपना प्यार देंगे तो इस चैनल, अगर जैसे ही ग्रो होगा ये चैनल, वैसे ही मैं पूरी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए न्यू चैनल है, अब हो सकता है कितना चले पता नहीं, 2-4 व्यू, कितने व्यू आते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर ठीक ठाक हो जाते हैं तो इसके बाद, अभी तो देखिए कंटिन्यू क्लास तो स्टार्ट रही है, चाहे इसका व्यूअर एक ही हो, चाहे एक ही पर्सन देख रहा हो, चाहे इसको लाखों देखे चाहे हज़ारों देखे, अगर एक भी देखेगा तो ये मेरा चैनल स्टार्ट रहेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, इस चैनल का उद्देश्य, इसका उद्देश्य हमारे जैसे, जब मैं था तो उस टाइम गाइड करने के लिए कोई प्रॉपर गाइडर था नहीं, पता नहीं चलता था कि यूट्यूब में खोलो तो किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता कि कौन है, क्या बता रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं उन सबको गाइड करना चाहूँगा जो मेरे जैसे हैं, जिनको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि यूट्यूब में सब तो ज्ञान देने लगते हैं, पता नहीं उनके बारे में कुछ पता नहीं रहता कि वो कर क्या रहे हैं, वो एक वीडियो देख करके दूसरा वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। तो इस चैनल का उद्देश्य, पहली बात, आपको सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, आपको गाइड करना भी है, ठीक है, कि आपको कौन से फॉर्म कब निकलेंगे और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। फिलअप करने के लिए आप अपना साइबर कैफे में जाइए और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। अब आपकी, मैं अब आज से, देखिए आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आपको इतनी हेल्प करनी है कि आपके जान पहचान में जितने भी लोग हों, आपको आज के लिए, ठीक है, इस जो मैं बोल रहा हूँ, जो यूट्यूब में जो मेरा ये अभी जो चैनल बना है और इसके बारे में जो वीडियो बन रहा है, इसको आज आपको अपने स्टेटस में लगाना है। इसका बेनिफिट ये होगा, जो जिनको ज़रूरत है वो यहाँ तक जुड़ पाए, और जैसे ही जुड़ जाएंगे तो उनको भी जानकारी मिल पाएगी। तो आज आपको इतनी हेल्प करनी है सभी को, ठीक है, जो करना चाहे वो, ठीक है। इसके बाद कल से, हो सकता है आज ही से, ठीक है, मैं जितनी भी मैथ होगी, कितनी भी, मतलब कि यूपी SSC का छोटा से छोटा एग्जाम से लेकर के यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, बीएड,
बीएड में तो रीजनिंग भी आती है, उसमें मैथ नहीं आती, लेकिन और मैं रीजनिंग भी कवर करूँगा। लेकिन जितनी भी मैथ आती है, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, या सीसैट हो यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, ठीक है, वो मैं सब कवर करूँगा। और क्लास बंद नहीं होंगी इस बार, ठीक है। अभी तक मैं सीबीएसई बोर्ड की क्लासें डालता था, क्योंकि मैं वहाँ पर पढ़ाता था और मेरी कोचिंग भी चलती है। लेकिन मेरा वो तो क्लासेस स्टार्ट रही ऑफलाइन सेंटर पर, ठीक है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस पर ज़्यादा है, कंपटीशन पर। तो जितनी भी क्लासें होंगी वो सब कंपटीशन पर पढ़ेंगी, ठीक है। और इस मैथ के बाद सबसे पहले मैं पूरी मैथ कवर करूँगा। उसके बाद जैसे ही मैथ के बाद मैं रीजनिंग कवर कर दूँगा। सॉरी, रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद देखिए, ये ऐसे कंप्लीट नहीं करूँगा हवा हवाई। हर चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैं आपके सामने एक पेपर लेकर के आऊँगा और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा लोगों ने बना करके रखा, बहुत हाई है। आप भी सोच रहे होंगे सिर्फ सर का नहीं निकला तो क्या पता, ठीक है। निकलना ना निकलना अलग बात है। मैं आपको नॉलेज दूंगा, क्योंकि प्रिपरेशन मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो नॉलेज दूंगा आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाएगी, बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो मैं आपको जितनी भी नॉलेज होगी इन सब में दूंगा। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर जुड़ना चाहते हैं तो किस आप तैयारी कर रहे हैं उसकी जुड़ सकते हैं। कंपटीशन की कोई भी तैयारी कर रहा हूँ, किसी भी जगह की, देखिए जैसे अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी स्पेशल भी करवाई जाएगी, ठीक है। अभी हो सकता है कि पैनल आने के बाद मैं 2-4 दिन के लिए, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो बीच में मई के आसपास 2-4 दिन की क्लासें आपकी डिस्टर्ब होंगी, और तो बाकी मैं कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। पहली बात, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, व्यूअर 1 हो या 2 हो या 3 हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा इसमें किसी भी प्रकार का आपके साथ पैसे लेकर के मैं बैच आपको नहीं बेचने वाला, ठीक है। जो भी है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा यहाँ से। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़िएगा, ठीक। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैथ की क्लासें आज से या कल से प्रॉपर चलेंगी आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉलेज आपको ऑफलाइन कर दिया जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो चेक कर लीजिएगा, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उसके बाद यहाँ भी आकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। और कहने से ज़्यादा मैं करने पे विश्वास करता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको हेल्प करनी पड़ेगी इतनी कि सभी को आज स्टेटस लगाना है, ठीक है। जितने आपके फ्रेंड होंगे वो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसकी आपका चैनल है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा और उतना ज़्यादा मैं थोड़ा सा एफर्ट कर पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।